हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो हम लेकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है और इसकी वर्किंग क्या है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक इंजन के इन सभी पार्टों के बारे में देख लेते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। देखो ये वाला ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर होता है, ठीक है। और इसी सिलेंडर के अंदर ये होती है हमारी पिस्टन, ठीक। और ये इसे कहते हैं हम कनेक्टिंग रॉड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये होती हमारी क्रैंक। और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने वाला जो ये पॉइंट होता है, इसे हम स्मॉल एंड बोलते हैं। और यहाँ पर क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड को जो आपस में जोड़ने का काम करता है उसे हम बिग एंड बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये ऊपर के जो पार्ट है हमारे, ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है। और ये हमारा TDC है, यानी कि टॉप डीड सेंटर है। ये हमारा BDC है, ये भी हमारा बॉटम डीड सेंसर है, बॉटम डीड सेंटर है, ठीक है। और ये हमारा है इंजेक्टर। तो इसकी थोड़ी बहुत अब वर्किंग की बात कर लेते हैं, कैसे वर्क करता है ये। सबसे पहले मैं इनको बता देता हूँ ये टॉप डीड सेंटर होता क्या है। तो टॉप डीड सेंटर का मतलब होता है कि मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ, जो पिस्टन है वो कितनी ऊपर जा सकती है। और जो BDC है उसका मतलब होता है बॉटम डीड सेंटर, यानी कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ, ठीक है। जो पिस्टन है वो कितना नीचे जा सकती है। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। तो पहला स्ट्रोक है हमारा, जिसे हम सक्सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसमें पिस्टन की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी, ठीक है। इसमें देखो पहले स्ट्रोक में क्या है, इसमें भी वही सारा जो भी है। तो इसमें जो पिस्टन है वो हमारी TDC से BDC की ओर गति करती है। और जैसे जैसे ये पिस्टन BDC की तरफ बढ़ती है, वैसे ही इस सिलेंडर के अंदर एक दाब पैदा हो जाता है। और इस दाब की वजह से ये इनलेट वाल्व जो है वो खुल जाता है। और खुलने की वजह से क्या होता है, जो हमारी प्राकृतिक एयर होती है वो इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब वैसे देख लेते हैं, अब इसकी वर्किंग देखते हैं क्या है। देखो इस स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC की तरफ जाती है। और पिस्टन जैसे जैसे BDC की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे सिलेंडर के अंदर जो है वो दाबांतर पैदा हो जाता है। और दाब की वजह से इनलेट वाल्व खुल जाता है और वायुमंडलीय हवा अंदर आती है। यह वायुमंडलीय हवा तब तक अंदर आती है जब तक कि पिस्टन BDC तक नहीं पहुंच जाती। तो इस तरीके से ये हमारा जो पहला स्ट्रोक है वो कंप्लीट होता है। और अब इसके दूसरे स्ट्रोक की बात करते हैं। देखो दूसरे स्ट्रोक को हम कंप्रेशन स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो अंदर एयर आई है उसका कंप्रेशन होता है। तो इस वाले स्ट्रोक में क्या है, अब देखो सक्सन स्ट्रोक के पश्चात जो हमारी पिस्टन है वो TDC से BDC पर पहुंच गई है। अब इस वाले स्ट्रोक में क्या होगा, जो हमारी पिस्टन है वो BDC से TDC की तरफ जाएगी। और जैसे जैसे ये TDC की तरफ जाएगी, जो अंदर एयर आई है वो कंप्रेस होगी। देखो इस वाले स्ट्रोक में क्या है, जी हमारे दोनों वाल्व जो है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, वो बंद रहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कैसे। तो सक्सन स्ट्रोक के पश्चात जब पिस्टन BDC पर पहुंच जाती है, यानी कि सक्सन स्ट्रोक के पश्चात जो हमारा पहला स्ट्रोक था उसके पश्चात जो हमारी पिस्टन है वो TDC से BDC पर पहुंच जाती है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं तथा पिस्टन BDC से TDC की तरफ जाती है। और जैसे जैसे पिस्टन TDC की तरफ बढ़ती है तथा सिलेंडर के अंदर उपस्थित वायु कंप्रेस होती है। और जब पिस्टन TDC पर पहुंचती है तो वायु का दाब व ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा इस गर्म वायु को इंजेक्टर द्वारा
इंजेक्टर द्वारा डीजल या फ्यूल को स्प्रे किया जाता है और फ्यूल वायु के संपर्क में आने से जल जाता है, जिससे पिस्टन पर धक्का लगता है। तो इसमें देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कि देखो इसमें ये जो इंजेक्टर है इसका काम क्या है। देखो मैंने पहले भी बताया था, मैं इसका आगे काम बताऊंगा। अब मैं इसका काम बताता हूँ। देखो क्या है, जैसे ही ये पिस्टन टीडीसी पर जाएगी तो यहाँ पर उपस्थित जो वायु है वो कंप्रेस होगी। सभी वायु कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पर, जिसका जो दाब है और ताप है वो क्या है, बढ़ जाएगा। और इंजेक्टर के द्वारा हम क्या कर देंगे, डीजल या कोई भी हमारा जो भी हमारा वो फ्यूल है उसको इसके माध्यम से स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या है जो फ्यूल है वो ये गर्म जो भी कंप्रेस हुई वायु है इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो जल जाएगा। जलने की वजह से इस पिस्टन पर क्या लगेगा, इस पिस्टन के ऊपरी वाले भाग पर एक धक्का लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ दूसरा स्ट्रोक काम करता है हमारा। अब इसके तीसरे स्ट्रोक की बात करते हैं कि तीसरा स्ट्रोक क्या है। देखो तीसरे स्ट्रोक में क्या है, हमें पावर प्राप्त होती है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, पावर स्ट्रोक कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, अब देखो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जो हमारी पिस्टन है उस पर हमें क्या मिला है, इस स्ट्रोक में क्या मिला है, हमें कार्य प्राप्त हुआ है। अब कार्य प्राप्त हुआ है तो जो फ्यूल था जो इंजेक्टर द्वारा स्प्रे किया गया था कंप्रेस वायु में वो जल जाता है, दूसरे वाले में ही जल जाता है, लेकिन तीसरे वाले में क्या है, हमें पावर प्राप्त होती है और इस पिस्टन पर क्या है, धक्का लगता है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ जाती है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है। तो देखो कंप्रेशन स्ट्रोक में दहन, ईंधन का दहन होता है, दहन की वजह से पिस्टन पर धक्का लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ है। और इस स्ट्रोक में पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है। इस स्ट्रोक में हमें कार्य प्राप्त होता है और इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। ठीक है, जो हमारा पावर स्ट्रोक रहेगा उसमें दोनों वाल्व क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे स्ट्रोक की कि चौथा स्ट्रोक कैसे काम करता है। तो इसे देखो एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बोला जाता है। इसमें क्या है, जो हमारी पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाती है। इस स्थिति में क्या है, हमारा इनलेट वाल्व तो बंद रहता है लेकिन आउटलेट वाल्व खुल जाता है। ठीक है, देखो पावर स्ट्रोक के पश्चात जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, यानी कि तीसरे स्ट्रोक के पश्चात जो पिस्टन है वो हमारा बीडीसी पर आ गया है वो, तो इसमें क्या होता है तब आउटलेट जो वाल्व है हमारा वो खुलता है और इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है और जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ बढ़ती है तो एग्जॉस्ट गैसें, जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डीजल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है वो काम करता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।